Hello everybody. As you just know, we are providing online education to 10th class, 12th class, as well as those who are preparing for Navy, Air Force and Defense competitive exams. In the series of learning, day by day, we are just trying to provide something. In the series of SAM learning, today we would just discuss something about the topic how to write a notice. होता क्या है, कई बार किसी संस्थान आदि में कोई घटना हो जाती है, कोई कार्यक्रम हो जाता है, कोई इवेंट होता है जिसमें हमें बाकी लोगों को सूचित करना होता है। उन बाकी लोगों को सूचित करने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है कि एक नोटिस इशू किया जाए और उस नोटिस के माध्यम से उनको हम लोग कन्वे कर देते हैं व्हाट जस्ट वी हैव इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में, उनको हम लोग डिलीवर कर देते हैं उन सभी को। लेकिन एक नोटिस कैसे लिखा जाए? 12th क्लास के अंदर एक हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है नोटिस, और ये होगा क्लास 12th के लिए। एक नोटिस जब लिखा जाता है तो उसके अंदर हमें कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो ये कि नोटिस हमेशा, और आई मस्ट जस्ट से इन जनरल सेंस, इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसको लिखना है। इस नोटिस के अंदर मोस्टली इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है। कॉमन सी जो इंफॉर्मेशंस होगी वो जैसे डेट, जैसे प्लेस, जैसे मैन ऑर्गेनाइजर्स और द पर्सन हु इज इशूइंग द नोटिस, और वह व्यक्ति जो नोटिस को जारी कर रहा है। जैसे ही हमने एक नोटिस को लिखने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें विषय वस्तु क्या दी गई है, किस पर लिखना है। तो एक नोटिस जब लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेशन है, एक ड्राफ्टिंग है, या जिसको हम लोग कहें खाका। वो खाके को हम लोग यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले नोटिस जब लिखेंगे तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इस नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के बाद हमें कॉमा देनी है और यहाँ आ जाएगा सिटी। एक नोटिस का प्रारंभ हम लोग, एक बार हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करें। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन कर दें, और यहाँ आ जाए शहर का नाम। नंबर सेकंड जो लाइन है उस सेकंड लाइन के अंदर आ जाएगा नोटिस, और नंबर जो थर्ड लाइन है उस थर्ड लाइन में हम लोगों को यहाँ अप्लाई करना है हेडिंग। 3 लाइनों में इस प्रकार से हमें अपनी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी ताकि हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ सके। ये जो सिटी है या नोटिस की जो लाइन है उसमें हम यहाँ पर एक इशूइंग डेट लिखेंगे। इशूइंग डेट मतलब किस दिनांक को ये नोटिस हम जारी कर रहे हैं। एक बार जब हमने ये 3 चीजें कर ली तो हम नंबर 4th लाइन में उन लोगों को एड्रेस करेंगे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मतलब हु आर जस्ट सिटिंग बिफोर अस, या टू whom वी आर गोइंग टू कन्वे द मैसेज। हम किसको मैसेज देने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे ऑल द, अब जितने भी लोग हैं उनके लिए लिखें द ऑल द पीपल। यदि आपको लगता है कि लोग नहीं है, स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेयर्स को प्रोवाइड करवानी है, तो प्लेयर्स कोई एक, केवल लोग हैं तो पीपल, स्टूडेंट्स है तो ऑल द स्टूडेंट्स, खिलाड़ी हैं तो ऑल द प्लेयर्स। यदि कोई वॉलंटियर्स है तो हम यहाँ यूज करेंगे वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक, वन हु इज विलिंग टू वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिवार्ड, और बिना किसी उम्मीद के वो काम करें अपनी इच्छा से, वो वॉलंटियर्स कहलाता है। उसके बाद हम लोग अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ाएंगे। आर इन्फॉर्म
दैट, ये एक स्टार्ट हुआ है। इस स्टार्ट के बाद हमें चुनना पड़ेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट या हेडिंग हमने जो लगाई थी उस हेडिंग के साथ हम आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग करेंगे। ए एन या दी प्लस हेडिंग, और यहां हम लोग लिख देंगे विल बी थर्ड, यानी पैसिव विल बी थर्ड, जो फ्यूचर में एक्टिविटी होने जा रही है उसके लिए हम लोग विल बी थर्ड का प्रयोग कर देंगे। तो यहां हम लोग करेंगे विल बी ऑर्गेनाइज्ड। यदि कोई कार्यक्रम सेलिब्रेट हो रहा है तो सेलिब्रेटेड, फिर भी ये नहीं आ रहा है तो कॉमनली हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं हेल्ड, और यहाँ हम लोग यहाँ यूज कर देते हैं इन। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ी देर में हम अप्लाई करेंगे। इन जो है वो जगह को जोड़ता है, किस जगह ये काम हो रहा है उस जगह के लिए हम लोग यहाँ इन का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नेम ऑफ प्लेस। जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है उसको जोड़ने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, और साथ में ऑन, इसका अर्थ ये हुआ डेट ऑफ फंक्शन और इवेंट और सेलिब्रेशन जो भी है उसकी डेट कौन सी होगी। इस दिन डेट सेलिब्रेशन की, और ये जो डेट आ रही है वो इशूइंग डेट होगी। ये कम से कम फंक्शन से, जो रियल फंक्शन है उसके 5, 7, 10 दिन पहले की हो सकती है। इसके बाद ऑन का प्रयोग करते हुए डेट ऑफ फंक्शन को यहाँ यूज करना है। यहाँ हमें थोड़ा सा सीखना होगा कि यदि कोई कार्यक्रम एक से अधिक दिन चलता है या एक से अधिक समय चल रहा है उस समय को हम जोड़ेंगे यहाँ पर फ्रॉम और टू से। ये जैसे मान लो 21 मई से 22 मई तक 2 दिन हो गए, तो ये जो 21 मई जो बिगिनिंग डेट है उसको हम जोड़ेंगे फ्रॉम से, तो फ्रॉम मई 21, और जो एंडिंग डेट है उसको 2 से जोड़ देंगे, तो फ्रॉम मई 21 टू मई 24, 5 जो भी हम लोगों को आ रहा है, जो एंडिंग या क्लोजिंग जो डेट है उसको हम 2 से जोड़ देंगे। और यदि दिया गया टाइम सिंगल है, एक ही टाइम है, तो उस सिंगल डेट को या डे को ऑन से जोड़ देंगे। ऐसे यदि टाइम एक से अधिक है, जैसे मान लो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, ये जो समय आ रहा है इस समय में सुबह 5 बजे जो है वो बिगिनिंग टाइम है, उस बिगिनिंग टाइम को हम जोड़ेंगे फ्रॉम से। फ्रॉम 10 o'clock टू, और जो एंडिंग टाइम है 5 o'clock उसको 2 से जोड़ देंगे। और ऐसे करते हुए हम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है ऑन ही लगा है। अब इस ऑन की आगे हम लोग आगे बढ़े, यहाँ एक बार फुल स्टॉप का हम लोग अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे those who are willing to those who are willing to those who are willing to take part in it, और कॉमा देते हुए हम लोग लिख देंगे प्लीज give their names to the undersigned। और यहाँ एक टाइम और होता है जो लास्ट होता है, अप टू द टाइम। लास्ट टाइम कौन सा हम लोगों के पास दिया गया नाम जमा करवाने का, वो नाम जमा करवाने की जो तारीख है उसको हम लोग 22 से जोड़ देंगे, 22, और यहाँ आ जाएगा डेट, एक और डेट ऑफ सबमिशन
जमा करवाने की जो तारीख है, इतना जब हमने कर लिया तो नीचे ही नीचे हम लोगों को यहाँ देना पड़ेगा नेम ऑफ नोटिसर, नेम ऑफ नोटिसर एंड पोस्ट। जब काम देख लिया है तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो काम ये है कि हमें इसके चारों ओर ये बाउंड्री देना है। एक बार जब हमने ये बाउंड्री बना दी तो हमारा लगभग काम यहाँ पर फाइनल हो जाता है कि कैसे हम लोग एक नोटिस लिख पाए। आप इसको देखिए कैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और मैं एक थोड़ी देर में 2 या 3% में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उनको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ सीख लेते हैं कि ये जो लाइन दी हुई है, दोज हु आर विलिंग टू टेक पार्ट इन इट, कई बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें पार्टिसिपेशन की आवश्यकता पड़ती है। उस पार्टिसिपेशन में हम लोग वॉलेंटरीली नाम को इनवाइट करते हैं, तब हम लोग इस लाइन को लिखेंगे। यदि आपको लग रहा है कि सभी को कंपलसरी है, यहाँ हम लोग एक नोट डालते हुए इसको और नीचे लिखेंगे, यदि सभी की उपस्थिति अनिवार्य हो तो हम क्या कर देंगे, ऑल द पीपल, स्टूडेंट्स, जो भी है, और मस्ट का प्रयोग कर देंगे, मस्ट attend the function in time, full stop। ये दोनों लाइन हम लोग हटा देंगे और उसके स्थान पर एक ही लाइन में हम लोग कवर कर देंगे, ऑल द पीपल, यदि हमने पीपल लिखा तो ऑल द स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स लिखा तो मस्ट अटेंडेड। मस्ट में कंपल्सन का भाव है। यदि हम मॉडल की चर्चा करें, थोड़े दिनों में मॉडल के बारे में बातचीत करेंगे। यदि हम मॉडल्स देखें तो जैसे हमने देखा कोई चीज़ को हमें ऑब्लिगेशन में लाना है या किसी को हमें स्ट्रॉन्ग सजेशन देना है, तब हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जितने भी मॉडल है उनके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव यानी वी फर्स्ट। अब एक पर्सन की चर्चा करेंगे यहाँ पर। Imagine that you are Suresh Mishra, the principal of Government Senior Secondary School D1। और हम लोग यहां लिखें you are going to LAUNCH, you are going to launch online classes for the students of board classes। Write a notice for it। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। आप जैसे ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे,
आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ही आधी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इमेजिन दैट यू आर सुरेश मिश्रा, तो आप सुरेश मिश्रा हो गए, नोटिस आपको निकालना है, तो ये नेम ऑफ नोटिसर्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह हम लोग सुरेश मिश्रा लिख देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अक्सर इस ड्राफ्टिंग से या इस फॉर्मेट से ये समझ जाते हैं कि उनको नेम ऑफ नोटिसर्स लिखना है। नहीं, नेम ऑफ नोटिसर की जगह जो वास्तविक नाम है सुरेश मिश्रा, वो हम यहाँ लिख देंगे सुरेश मिश्रा। अब सुरेश मिश्रा कौन? प्रिंसिपल, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रिंसिपल। अब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना, ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाएगा। चेक कर रहे हैं आपको, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमा देते हुए डीडवाना, यहाँ नोटिस और यहाँ लिख देंगे ऑनलाइन क्लासेस, लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस। ये ऑनलाइन क्लासेस यहाँ हमारा हेडिंग बन जाएगा। अब ये आज यदि हम लोग नोटिस लिखा रहे हैं तो आज की डेट आ जाएगी। अब एक हमें सीखना पड़ेगा कि नोटिस कैसे जारी किया जाता है, सॉरी डेट कैसे लगाया जाए। इसी को लिखना स्टार्ट करते हैं, आप बराबर जुड़े रहिए। 3 शब्द हटाए, उन्हीं 3 शब्दों से इसकी रचना करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्कूल का नाम दिया हुआ है, वो स्कूल का नाम हम लोग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डीडवाना, ये जैसे हमने लिखा ये हो गया हमारे पास नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन के जस्ट बाद हमने सेकंड लाइन में नोटिस लिखना है। वो नोटिस इस जितनी लाइन है उसका सेंट्रलाइज करते हुए लिखेंगे नोटिस। नंबर 3 लाइन में ऑनलाइन क्लासेस लिखा हुआ है, तो या तो हम लोग लिखें कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस या स्टार्ट ऑफ या लॉन्चिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक बड़ा शब्द निकालने की कोशिश करते हैं, LAUN, लॉन्चिंग ऑनलाइन क्लासेस। ये हो गया हमारे पास में हमारा हेडिंग। अब इस हेडिंग के जो हमारे पास नोटिस की लाइन है उसी में हम लोग यहाँ डेट लिख देते हैं मई 21 कॉमा देते हुए 2020। इस डेट के पैटर्न को आप पहचानिए। हमने डेट कैसे लगाई है वो आपको देखना है कि सबसे पहले नेम ऑफ मंथ, देन पुट द रियल और एग्जैक्ट डेट, आफ्टर प्लेसिंग ए कॉमा जस्ट ऐड द ईयर ऑफ इशूइंग द नोटिस। अक्सर क्या होता है विद्यार्थी और आप जो हैं जो देख रहे हैं वो क्या करते हैं, इस तारीख को यूं लिख देते हैं 21/5, ये ऐसा मत लिखिए। आपको प्रॉपरली यूज करना होगा डेट को इस पैटर्न पर। महीने का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, फिर डेट लगानी है, उसी डेट के अनुसार जो फर्स्ट और आ रहा है उस फर्स्ट के ऊपर ST, 2 आ रहा था ND लगाएं, सेकंड 3 आ रहा है तो थर्ड RD का साउंड आ रहा है RD, बाकी जितने भी उसमें 4TH का प्रयोग कर दें, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th, लेकिन 21st 22nd 23rd 31st ऐसी जो तारीख आ रही है उस तारीख में हमें ये ST EST का प्रयोग करना है। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स को मैसेज करना है, तो यहाँ हम लोग इसको चुन लेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। अब इस लाइन को हम सॉर्ट करते हैं। यहाँ से नंबर 4th लाइन से जिसको हमें एड्रेस करना है वहीं से हम लोग यहाँ स्टार्ट दे देंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस। देखिए केवल ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड क्लास के लिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है
ऑफ बोर्ड क्लास। तो हमने यहाँ मैसेज भी उन्हीं को करना है जो लोकल क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जस्ट हैव पेशेंस, वो थोड़ा धैर्य रखें। और हम लोग यहाँ स्टार्ट दे रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस। अब पैसिव बनाने के लिए आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आर इन्फॉर्म्ड। All the students of board classes are informed that अब हमने एक पैसिव वॉइस और बनाना होगा। वो पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसके थोड़ी देर पहले जो हमने वहां भी ड्राफ्टिंग तैयार की थी, वहां हमने देखा था हेडिंग प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाया था। तो हम इसमें यूज करेंगे ऑनलाइन क्लासेस विल बी लॉन्च्ड पैसिव वॉइस। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ यूज करेंगे दैट ऑनलाइन क्लासेस। और पैसिव वॉइस के लिए विल बी लॉन्च्ड अब हम लोग कब से स्टार्ट दे रहे हैं? तो कोई एक तारीख से चुन लें, वहां से लगातार शुरू हो जाएगा। तो जैसा हमने ऊपर लिखा था फ्रॉम से हमें एक तारीख को जोड़ना है, तो वहां हम लोग यूज कर देंगे फ्रॉम मई 26, 2020। यहाँ हम लोगों के पास कंटिन्यू एक सेंस आ रहा है कि मई 26, 2020 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। और हम मैसेज कर रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस। जितने भी बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको रेफर करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, या उनको हम संबोधित करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। यहां पर एक बार फुल स्टॉप दे देते हैं। These classes will be available। ये क्लासें उपलब्ध रहेगी, अवेलेबल ऑन द चैनल ऑफ स्कूल, ऑन द चैनल ऑफ स्कूल। अब ये निःशुल्क है या इसका कोई चार्ज है, वो भी हम लोग यहाँ पर देंगे। स्कूल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके साथ रहेगा, और हम लोग यहाँ पर कर देंगे all the students must join these classes for their success। अब जब इतना हमने लिख लिया है तो नोटिसर का नाम भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ आप हैं सुरेश मिश्रा, वो सुरेश मिश्रा के लिए, ये आपको लगता है कि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन कहीं प्राप्त की जा सकती है या कोई और इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करवाने वाला है, तो उसका भी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल हम लोग आगे लिख सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। फॉर फर्दर डिटेल या डिटेल्स they may contact Mr. Anil Bihani, the PTI।
मान लीजिए किसी प्रकार का कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम में है या कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग रेफर कर देते हैं सारे स्टूडेंट्स को अनिल बिहानी के पास में। अब ये जो मैसेज निकाला है, ये मैसेज निकाला है सुरेश मिश्रा ने। हम यहाँ पर लिख देंगे सुरेश मिश्रा और यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। और ये हमारे पास यहीं पर हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये नोटिस हमारे पास कंप्लीट सेंस में आ जाता है यहाँ पर। ये नोटिस आपके सामने, इसको देखिए कैसे हमने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के साथ में अपनी बात रखी। और यहाँ से एक प्रश्न मैं आपके लिए और लिखूंगा जिससे आप लोग करने की कोशिश करेंगे। इसी पैटर्न के ऊपर एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। Imagine that you are Hari Prasad, the director of Aman प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ अमन प्राइवेट हॉस्पिटल जो चल रहा है अजमेर, उसके डायरेक्टर है आप और आपका नाम है हरि प्रसाद। अब हमारे पास आ जाता है कि यू आर गोइंग टू organize a blood donation camp in City Palace Ajmer on Sunday. Draft a notice informing the people अबाउट इट। इस मैटर में आपको चेक करना है कि यहाँ कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। आप हैं हरि प्रसाद, तो नीचे जो हमने नाम लिखना है वहाँ हरि प्रसाद लिख देंगे। अब आप हैं डायरेक्टर, तो नीचे नाम पद आ जाएगा डायरेक्टर। अब हम ऊपर चलते हैं, अमन प्राइवेट हॉस्पिटल। अमन प्राइवेट हॉस्पिटल अजमेर, ये हो जाएगा हमारे पास नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो अब पहली लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे अमन प्राइवेट हॉस्पिटल अजमेर। सेकंड लाइन में हमें लिखना है नोटिस। नंबर थर्ड लाइन में हमें इसमें से एक हेडिंग निकालना है और ये हेडिंग हो गया ब्लड डोनेशन कैंप। ये नंबर थर्ड लाइन में, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें यहाँ स्टार्ट देना है अमन
प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉमा देते हुए अजमेर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नंबर सेकंड लाइन में आपको नोटिस लिखना है, वह नोटिस अपनी जगह बना रहेगा। नंबर थर्ड लाइन में हमारे पास हेडिंग रहेगा, उस हेडिंग को पहले से चेक करना है कि हम दोनों तरफ बैलेंस कर पाए क्या। ब्लड डोनेशन कैंप। अब ये जो नोटिस की लाइन लिखी थी, उसी नोटिस की लाइन में इशूइंग डेट कि हम ये नोटिस कब इशू कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग यहाँ डेट दे देंगे मई 21 कॉमा देते हुए 2020। यहाँ से नंबर फोर्थ लाइन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे हमने लिखा है कि सूचित किसको करना है, यहाँ सूचना देनी है लोगों को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब हमने तीसरी लाइन का जो फोर्थ लाइन के अंदर जो हमने एक तरीका देखा था कि हमें पैसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट विल बी, तो हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप को ही आगे लाते हुए ऑब्जेक्ट बना देंगे दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड। और कहाँ आयोजित कर रहे हैं इसका हमें चेक करना पड़ेगा, इन सिटी प्लेस अजमेर, तो यहीं पर हम लोग जगह दे देते हैं इन सिटी पैलेस अजमेर, कॉमा देते हुए फिर से अजमेर। अब ये कब है, ऑन संडे, ये रविवार को है। अब ये सुबह 8 बजे से लेके मान लो शाम को 5 बजे तक हो, तो एक तारीख हमारे पास, एक समय थोड़ा एक से अधिक है, उसको हम फ्रॉम टू से जोड़ेंगे, तो संडे फ्रॉम 8 AM टू 5 PM। अब हमें लोगों को यदि इंस्पायर करना है, तो हम इंस्पायर करने के लिए उनको कुछ एक्साइटेड बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखें इसको, कम फॉरवर्ड फॉर नोबल कोज, इस आदर्श कार्य के लिए आगे आए। और लास्ट में those who want to take part, who want to donate their blood, please give their names to the undersigned by Saturday। जब हमने इतना कर दिया, अब आप हैं हरि प्रसाद डायरेक्टर, तो आपको नीचे यहाँ अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा, हरि प्रसाद, और उसके लिए हम लोग लिख देंगे डायरेक्टर। जब इतना हो गया तो वो भूलना नहीं है, अभी भी हमें बाउंड्री को देते हुए कंप्लीट अपना यहाँ पर फिनिश करना पड़ेगा। आप चेक कीजिए कि क्या हम इस टाइप से किसी भी प्रकार के नोटिस को अप्लाई कर पाए।
दैनिक जीवन में भी नोटिस, और यदि जहाँ तक नंबर लाने की बात हो, उन नंबर लाने की प्रक्रिया में भी आपको इस प्रकार के नोटिस लगातार लिखने होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस कॉपी में अपने लिखेंगे और बराबर हम लोगों को रेस्पॉन्स करेंगे।